स्वागत है गाइस आपका इस पार्ट ऑफ द वीडियो में। और जैसे आप लोग को पता होगा, मैं इस समय रुका हुआ हूँ सेंटारा मिराज पटाया में। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा आज जो यहाँ का एडवेंचर, एक इन्होंने एक जगह बना रखी है लॉस एडवेंचर करके, वो एक पूरी जगह दिखाऊंगा जहाँ जिप लाइनिंग और बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं। उसके अलावा बच्चों का एक पूल के पास प्ले एरिया और है, मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए। फिर मैं जाऊंगा स्विमिंग पूल में नहाने, फिर जिम में एक सेशन भी लेने जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा बीच पे। तो आपको बीच को फिर से दिखाऊंगा, प्राइवेट बीच। और सुबह के समय कैसा लगता है बीच वो भी दिखाऊंगा। तो आज बहुत मजा आने वाला है, तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। और एक चीज मैं भूल गया, आज ब्रेकफास्ट में क्या होगा वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। सो गाइज, ये जो है ये इनका रेस्टोरेंट है और आपको मैं दिखाता हूँ आज वैसे ब्रेकफास्ट में क्या था। इंडियन ब्रेकफास्ट की अगर अपन बात करें तो आज भी लिमिटेड ऑप्शंस थे। जैसे मैंने पहले वीडियोस में कहा था कि ये होटल मुझे लगता नहीं इंडियंस को कैटर करता है। और आज के ऑप्शंस में सिर्फ एक छोले भटूरे इन्होंने ऐड कर दिए जो कि बहुत ही गंदे। तो उसके अलावा ये डोसा ले आए थे विदाउट सांबर। मतलब इतने सालों से यहाँ पर एक इंडियन शेफ़ थे, मैं उनका नाम भूल गया, बट एक ही थे। ये तो आप खाना बना रहे तो आप इंडिया से ही हो, आपको पता होना चाहिए कि डोसा सांभर के बिना थोड़ा ना खाया जाता है। सिंपल डोसा आप खा सकते हो क्या कहीं जाके, वो भी हमारे मांगने के बाद उन्होंने हमें एक चटनी ला कर दी, कोकोनट की चटनी। अदरवाइज उन्होंने सिर्फ हमें डोसा ला के रख दिया था टेबल के ऊपर। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इंडियन शेफ्स जो इंडिया में पैदा हुए हैं ये क्या बिल्कुल ही भूल जाते हैं क्या बाहर जाके कि भैया खाने के साथ ये चलता है या ये नहीं चलता है। डोसे के साथ सांभर चलता है, चलो सांभर नहीं तो आप चटनियाँ 3-4 टाइप के दे दो। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, जबकि हमने एक दिन पहले शिकायत करी भी थी तो उसके बाद ये हाल है। और खाना कोई टेस्टी भी नहीं था। देखिए मैंने तो अपना पूरा समय योगर्ट्स पे और उसके अलावा फ्रूट जूसेस पे, फ्रेश कट फ्रूट्स पे निकाला। बाकी तो 7-Eleven से मैंने अपनी चीज़ें ला के खाई हैं। और अब मैंने बाहर से इंडियन खाना मंगाया है। और एक कॉफ़ी मैं यहाँ पी लिया करता, जो कि कॉफ़ी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। कम से कम यूएई के अंदर और कतर में ये फ़ायदा था कि कम से कम जो होटल की कॉफ़ीज़ थी ना वो तो अच्छी थी, तो मन सुबह सुबह खुश हो जाया करता था। तो इनकी कोई कॉफ़ीज़ भी बहुत कोई ख़ास कॉफ़ीज़ नहीं थी। और खाना ओवरऑल बहुत ही मतलब मुझे तो बेकार सा लगा। एक तो सुबह उठ जाओ वेकेशन पे, उसके बाद ऐसा खाना मिले तो बहुत ही बर्बाद है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपने इंडियन शेफ़ रख रखा है तो कम से कम उनको मतलब ये फ्रीडम दो कि खाना क्या बनता है नहीं बनता, उनको डिसाइड करने दो। या अगर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे तो उनके बजाय किसी और को रखो, ताकि इंडियन जो लोग यहाँ पर थे जो मैंने देखे कम से कम 3-4 फैमिलीज़ थी, तो कम से कम उनको भी कैटर करा जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और ही ग्रुप को आप कैटर कर रह जाओ। तो मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है। अगर 2 इंडियन फैमिलीज़ भी आपके होटल में है तो आप प्लीज़ खाने का ध्यान रखो, और बेसिक तो एटलीस्ट ध्यान रखो कि खाने के साथ क्या चीज़ चलती है और क्या चीज़ नहीं चलती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको अपनी प्लेट दिखा देता हूँ। तो ये कुछ मंगाया था बेकार सा खाना, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक प्लेट पर रख लिया। ऑल दो मैं खाना वेस्ट नहीं करता तो मैंने खा भी लिया था, पर मुझे तो बहुत ही बेकार लगा। और इसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो कुछ रिमेनिंग चीज़ें थी इस पार्ट ऑफ द वीडियो में जो मैंने और में नहीं दिखाई। देखिए ये तो लेज़ी रिवर मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। तो ये वाटरफॉल देखिए। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किड्स का भी यहाँ एक छोटा सा वाटर पार्क है जो मैंने अब तक नहीं दिखाया था। तो आप अपने बच्चों को यहाँ छोड़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है। और ये किड्स की स्लाइड्स हैं, तो यहाँ पर बड़े अलाउड नहीं है, बड़ों की स्लाइड्स अलग जगह है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बच्चों की अपनी अलग स्लाइड्स हैं। ये राइड में एक रेस्टोरेंट था जो बिल्कुल इनके प्राइवेट बीच से सटा हुआ था। तो मैंने कहा आप लोग को मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ। ये इनका प्राइवेट बीच का रास्ता है। और एक होता है प्राइवेट बीच एक्सेस और एक होता है प्राइवेट बीच। तो ये प्राइवेट बीच है जिसमें बाहर के रेसिडेंट्स अलाउड नहीं है, सिर्फ हमारे होटल के रेसिडेंट्स ही इसमें जा सकते थे। उसके अलावा एक ये बच्चों की और एक्टिविटी देखिए, जिप लाइनिंग, ट्रैम्पोलिन और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बट देखिए कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर पेड हैं और कुछ फ्री हैं। और ये मेरे हिसाब से पेड एक्टिविटीज़ में से एक है। पर आप लोग देखिए कितना बड़ा एरिया है इस होटल का, कि मुझे कितने पार्ट लग गए इसको कवर करने में। और इस जगह का जो नाम है वो है लॉस वर्ल्ड एडवेंचर लैंड। और इसमें देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कुकी क्लास, और इसमें टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं। अब पेड या नॉन पेड है वो आपको पूछना पड़ेगा। देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, मास्टर क्लास। मतलब यहाँ पर बच्चे आ जाए तो वापस ही नहीं जाएंगे। सो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो, छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। ये मैंने शॉर्ट रखा क्योंकि आज मैं अपने लिए दिन निकाल रहा हूँ एंजॉय करने के लिए। तो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा दिखा दिया, बट मैंने सब कुछ कवर करा, कुछ है नहीं कवर करने को। अब सीधे आपको दिखाएंगे
रास्ता पटाया से बैंकॉक का, और वैसे मैं दिखा चुका हूँ वो सेम ही रास्ता, तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैं डाल दूंगा या फिर वो वीडियो में स्किप भी कर सकता हूँ। पर फिर मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगा, जिस एयरपोर्ट से हम वापस जयपुर जाएंगे, तो वो मैं पूरा कवर करूंगा। तो अभी के लिए थैंक्स गाइस, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा आपने नहीं करा है तो फिर मिलते हैं बाद में।